और क्या बोलूं, और क्या बोलूं, और क्या बोलूं। चल भाई ये सच में AI जनरेटेड वीडियो नहीं है, रियल वीडियो। यदि आपको यकीन ना हो तो मैं ये बैकग्राउंड म्यूजिक हटाकर आपको ओरिजिनल वीडियो दिखा देता हूँ। और क्या बोलूं। चल मैम प्रिविलेज मोशन आपके खिलाफ लाने की तैयारी की जा रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? जब आएगी देखा जाएगा, ऐसी क्या परेशानी आपका है। कोई जवाब उनके लिए? जब आएगा ना मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। ये है कांग्रेस की रेणुका चौधरी, जो कि वर्तमान में इस समय सांसद है, लेकिन एक समय पर ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, पर्यटन राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रह चुकी थी। लेकिन आज इनकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि बेचारी को भौंकना पड़ रहा है, सच में कुत्ते की तरह भौंकना पड़ रहा है। बाकी का ये, अब इनका ही एक रिमिक्स वर्जन और देख लेते हैं। क्या कहेंगे आप? और क्या बोलूं। चल मैम देखो 2025 चल रहा है और मुझे लग रहा है कि 2025 की ये बेस्ट मीम साबित होने वाली है। क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ अलाउड नहीं वो तो इंसान अलाउड नहीं, तो पेट अलाउड नहीं, पेट अंदर अलाउड नहीं। राहुल गांधी बता रहे हैं कि संसद के अंदर कुत्ते जाते हैं। कुत्तों का तो नहीं पता, लेकिन हाँ एक पप्पू लगातार बार बार जा रहा है। बेचारा इतनी हार झेल चुका है, उसके बाद मुझे लग रहा है इसकी जो मानसिक हालत है वो और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। तमाम सांसद यहाँ खड़े हैं। माइनॉरिटी वोट्स आर नॉट डिस्पोजेबल। ये अपना कार्ड हाथ में लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष आग लगे बस्ती में, लेकिन राहुल गांधी अपनी मस्ती में। राहुल गांधी ने सोचा प्रोटेस्ट तो होता ही रहेगा, इतने बड़े बड़े नेता करना है। हमारी अम्मा जी भी आकर प्रोटेस्ट में खड़ी हुई हैं, और तब तक मैं इंस्टाग्राम पर रील ही स्क्रॉल कर लेता हूँ। आम युवा 6-7 घंटे मोबाइल फोन पे रील्स देखता है। 6-7 घंटे यूं देखता रहेगा, रील। और भैया ये जो फोन है जिस पे वो रील देख रहा है, बनाया किसने? ये चाइना के युवा ने बनाया, और हिंदुस्तान के अरबपतियों ने चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा, रोजगार छीन लिया। चाइना के युवा को फायदा हो रहा है, और हमारा जो युवा 7-7 घंटे रील देख रहा है। देश का सबसे बुजुर्ग युवा राहुल गांधी अपने हालात बयां करते हुए। वोट चोरी हो रही है, तमाम इश्यूज हैं। अब प्रदूषण इतना खराब है दिल्ली में, कांग्रेस। देखो इस बात को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं। ये प्रियंका गांधी राहुल गांधी की ही बहन है, तो उसका थोड़ा बहुत तो असर आएगा ही। इस वीडियो को बीजेपी ने अपने ऑफिशियल हैंडल के द्वारा पोस्ट किया, और इस वीडियो में कांग्रेस की लीडरशिप व राहुल गांधी की स्थिति का सच बताया जा रहा है। ये थोड़ा सा वो क्या है कि नहीं ध्यान दे पाए थे। थोड़ा सा है? हाँ थोड़ा सा। नींद में थे क्या? नहीं हाँ थोड़ा सा। तो क्या बोल रहे थे तुम? यहाँ मैं मैनेज कर लेता हूँ। हाँ, और आप जो हमको बोल रहे थे कुछ नहीं हुआ है। आइए दिखाता हूँ, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, दोनों टायर फूट गए हैं, आगे का शो पूरा खत्म हो गया है। नहीं फूट गया है। छपक गई। आपको हमारे ऊपर भरोसा है कि नहीं है? यही तो भरोसा, ये भरोसा दिए हो। लाखों का नुकसान करवा दिए यार। 1000 बार बताया हूँ कि मैं सिंगल मोटर मालिक हूँ, ऐसा न करना कि मैं मर जाऊँ। नहीं मरने वाली स्थिति पैदा कर दी है मेरी। राहुल गांधी ने ऐसा एनडी अलायंस बनाया कि जो पार्टी भी इसका हिस्सा बनती, बेचारी की आखिर में मट्टी पलीत होना तय है। इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो, आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की,
और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते, सच्चाई है। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। लो भाई, आखिर मिल ही गया जवाब कि राहुल गांधी को मोदी जी इतना सीरियस क्यों लेते हैं। नसरुद्दीन ओवैसी साहब, MIM बीजेपी की पार्टी है। अच्छा, ये दोनों भाई पे कोई केस भी नहीं होते, ये दोनों भाई के घर ईडी कभी नहीं गई, ये दोनों भाई इतने भाषण देते इन पे कभी केस नहीं हुए। मैं जानता हूं इन लोगों को, हैदराबाद में भी अच्छे से जानता हूं। अगर ये लोग मुसलमान के हमदर्द होते तो जिस जगह से मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हो वहां पे ये मुसलमान को खड़ा नहीं करते। बहुत अरे कंफर्म बता रहा हूं मैं, और मैं इन दोनों से डरता थोड़ी कि जो परमात्मा है नरेंद्र मोदी जी, उनसे नहीं डरता हूं, तो ये दोनों तो उनकी लोग हैं। एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी बोलता है उस पर केस, उस पर ये वो जेल जा रहा है। मौलाना अजहरी इतना बोल दिए तो जेल, वो इतना बोल दिए 2-4 मुसलमान बना दिए तो उनको सजाए मौत, ये वो। ये दोनों भाई का कभी कुछ नहीं हो रहा है। बात पे गौर करना मुसलमानों, मीर सादिक और मीर जाफर और टीपू सुल्तान, ये तीनों में बहुत फर्क है। ये वही एजाज खान है जो 2019 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में AIMIM से टिकट के लिए भीख मांग रहा था, और तब AIMIM ने इसे टिकट नहीं दिया था। फिर यह निर्दलीय चुनाव लड़ा था और इसे मात्र 2174 ही वोट मिले थे, और अब ये बीजेपी की बी टीम बता रहा है AIMIM को ये भी ठीक ही है। से बोल रहे मैंने जेल में रखा था। प्रदीप भंडारी, वैसे तो ड्रामा तुम भी बहुत करते हो, इनके ड्रामा करने पे तो मैंने इनको जेल में रखा था महाराष्ट्र में। अच्छा, हाँ, ये ड्रामाबाज है खुद ही। हाँ, मदारी के तरीका घूम के न्यूज कवर करते थे। सत्ता के बाहर चले आपने रखा था कानून आपकी जेब में है क्या? सत्ता के बाहर अभी पता है ना कहाँ है आप लोग? आपने रखा था मतलब कानून आपकी जेब में है क्या? किशोर तिवारी कौन है आप? अरे क्या है बहुत आप? मदारी की, इसको मैंने फोन पर बोला भी था कि छोड़िए ना, आपने बोला मैंने रखा था इसको जेल में, कानून आपकी जेब में है। कौन है आप? क्या है आप? अरे भाऊ लोग, आप किस हैसियत से बोल रहे हैं मैंने जेल में रखा था? कौन है आप? अरे क्या है हमारी आप? सरकार, मैं बताता भाई, पहले सरकार थी तब आप ये सब करते थे मतलब? अमन चोपड़ा हमसे जो टकराता है किशोर तो तिवारी तलोजा में रखते हैं उसको। हाँ, हमने रखा अभी था कहाँ है बच्चे को भी। अब इसलिए जनता ने बाहर कर दिया ना, फिर बाहर कर दिया ना जनता ने, पता लग गया ना तलोजा जेल का नतीजा। कुछ भी को किशोर तिवारी की डिबेट देखते हुए आनंद तो पूरा आता है। फिलहाल अमन चोपड़ा ने इसका पोपट कर दिया। किसने किया था? इनवाइट किया था चाय के लिए, अब खाना क्यों खा रहे हैं? रुकिए ना जरा, मुझे चेक करो, मैं बोलूंगा। रुकिए जरा, रुकिए। 38 आतंकवादी जिनको अहमदाबाद कोर्ट ने सजाए मौत दे दी अहमदाबाद ब्लास्ट केस में, उनका केस जमीयते उलेमाए हिंद लड़ रहा है, और आप यहां बैठकर मुझे कह रहे हैं कि गर्दन उतारने वालों का इस देश के लोग समर्थन नहीं करते, या मुस्लिम आउटफिट समर्थन नहीं करते। कमलेश तिवारी की जिन 5 लोगों ने गर्दन काट दी, उन 5 लोगों का केस जमीयते उलेमाए हिंद लड़ रहा है कोर्ट में, और आप यहां टीवी पर बैठकर कहते हैं कि हम समर्थन नहीं करते। और कैसे समर्थन करोगे? उनके साथ खड़ा होकर गला तो काटने से रहे, क्योंकि सामाजिक संगठन और आदमी हैं आप, लेकिन ये आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, आतंकवादी को बचाने का समर्थन करते। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता, कोई भी मजहब नहीं होता, लेकिन उन्हीं आतंकवादियों को बचाने एक इस्लामिक संस्था सबसे पहले कोर्ट में पहुंच जाती है। कितना इनका दोगलापन वो भी खुलेआम चल रहा है। एक बहुत बड़ी पार्टी है, उन्होंने कमीशन में फोन किया कि हम कमीशन से मिलना चाहते हैं, तो अमूमन कमीशन की तरफ से 2 दिन दिए गए हैं, ट्यूसडे और थर्सडे। भाई अगर कोई पार्टी आना चाहती है, आप कुछ बात करना चाहते हैं, तो फिर आप इस दिन आइए, एक ईमेल करिए आप, हम उस ईमेल पे जवाब देंगे। एक ही ईमेल आईडी है, उस पर आपको जवाब मिल जाएगा। जो टाइम आप मांगेंगे, मोस्टली टाइम दे दिया जाता है जो पार्टीज मांगती हैं। एक पार्टी ने सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि चुनाव आयोग ऐसा, चुनाव आयोग वैसा। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही ईमेल आ गया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने बोला कि भाई 12 बजे का टाइम दे देते हैं, चाय तो पीनी है तो 12 बजे आ जाइए। वो पार्टी की तरफ से रिस्पॉन्स आया कि नहीं, हमें 11:30 ही मिलना है। चुनाव आयोग ने कहा 11, 11:30 आ जाइए भाई। तो अब जो टेबल है, जिस रूम के अंदर ये मीटिंग होती है, उसमें 5 लोग कंफर्टेबली आ जाते हैं, वरना दूसरे रूम के अंदर मीटिंग होती है, ज्यादा लोग अगर होते हैं तो खैर 11:30 बजे का टाइम दे दिया गया। अब ये पार्टी अंदर चली गई। चुनाव आयोग ने पूछा भाई आप बोल रहे थे, आप थोड़ी देर पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, अब चुनाव आयोग भी देखता है टीवी के भाई क्या चल रहा है न्यूज में। तो ये लोग कि नहीं सर, हमें तो पता है कि आप हमारी बात सुनेंगे, और हमारी तो ये 3 कंप्लेंट्स थी सर, तो हम बस ये 3 कंप्लेंट लेके आए हैं। तो मीटिंग जो 11:30 शुरू हुई, 11:45 पे उन्हीं में से एक नेता जो है अपने फोन पे लगे हुए थे। तो चुनाव आयोग के एक ऑफिसर ने बोल दिया कि सर आप तो हमसे मिलने आए थे, आप तो लगातार फोन पे लगे हैं। तो बोले नहीं सर, हमें तो बस ये देना था आपको, हमने आपको ये दे दिया है सर, अब ना हमें जाना है। तो चुनाव आयोग भी अचंभे में रह गया कि भाई पहले 11:30 बोल रहे थे, खैर 11:30 बजे मीटिंग हो गई, 15 मिनट में कह रहे हैं हमें जाना है। उनमें से जो दूसरे नेता थे पार्टी के, वो बोले सर एक्चुअली मीडिया नीचे आ गया है,
तो हमें अब नीचे जाना है। चुनाव हमने कहा ठीक है, तो बस आपका यही था, वो 3 पॉइंट जो थे वो हो गए। अच्छा, अंदर उन्होंने फिर बोला कि नहीं सर, हम तो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन तो फेयर इलेक्शन चाहता है, फेयर इलेक्शन, फ्री इलेक्शन, तो हमारी ये थी, आप इसको देख लीजिए। ये पार्टी के लीडर बाहर आ गए। बाहर आते ही फिर वही शुरू हो गए कि हमारी तो सुनवाई नहीं हुई और हमने तो टाइम मांगा और हमने तो अर्जेंट टाइम मांगा और हमारे साथ तो ये हुआ ही नहीं। और तो चुनाव आयोग को ये लगा कि भाई ये मतलब सुबह से रात जो है वो सीढ़ी उतरते उतरते पॉलिटिकल पार्टी सुबह से रात में कैसे बदल गई। ये भला कौन सी पार्टी हो सकती है, टीएमसी या फिर कांग्रेस? आप लोग कमेंट कर अवश्य बताइएगा। थैंक यू चेयरमैन सर। सर, ईडी ने इस साल पंजाब में 22 डी एडिक्शन सेंटर्स के ऊपर रेड करी है और वहां पे उन्होंने ये पाया कि ये सेंटर्स डी एडिक्शन का काम नहीं कर रहे थे बल्कि उल्टा ड्रग सप्लाई करवा रहे थे। सर, पंजाब सरकार बड़े बड़े होर्डिंग लगा के, बड़े बड़े ऐड लगा के करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन आज भी पंजाब ड्रग्स के चपेट में है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो पैसे पंजाब सरकार ड्रग डी एडिक्शन के लिए यूज करने की उनको जरूरत है, क्या केंद्र सरकार कुछ कर सकती है जिससे कि वो पैसे ड्रग डी एडिक्शन के लिए यूज करे? और जो पंजाब इस वक्त ड्रग्स में बिल्कुल बुरी तरीके से चपेट में है, उसको ठीक किया जा सके और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स ड्रग डी एडिक्शन का ही काम करें। थैंक यू। भाई साहब, नशा मुक्ति केंद्र को ही नशे का अड्डा बना दिया गया। बहुत बढ़िया केजरीवाल जी, लगे रहो ऐसे ही, पंजाब में भी साफ होकर ही मानोगे। वंदे मातरम जो है योगी जी ने कहा है कि हर एक स्कूल में अब जो है पढ़ाया जाएगा, चाहे हिंदू हो। एवरी कंट्री हैव सम डिफरेंट पेट्रियोटिक सॉन्ग जो कि हम सबको बोलना चाहिए, गाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र गीत है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसमें बोलने में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि मुसलमान जो है वो नहीं बोलेगा, आप उसको जबरदस्ती कर रहे हैं। इफ यू आर रियल नेशनल ऑफ इंडिया सिटीजन, सो यू हैव टू स्पीक एंड यू हैव टू जस्ट सिंग दिस सॉन्ग। लोग ये कहते हैं कि it's not a song, it's just a patriotic song which is of our country. Doesn't matter you are from Muslim community, Hindu community, Sikh or Christian, you are from India and this is patriotic song of India. राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए हर किसी की। Of course, ये एक हमारा पेट्रियोटिक है, हमें बोलना है, हमें ये नहीं देखना कि किस मजहब वाले ने बनाया है, किस मजहब के लिए है। ये सिर्फ इंडिया के लिए है, तो हमें बोलना चाहिए बिकॉज आई एम ए इंडियन सिटीजनशिप आई हैव, वी ऑल आर ऑफ इंडियन। प्राउड करते हैं वंदे मातरम। आई एम टोटली प्राउड ऑफ दैट। आई एम फ्रॉम दिस कंट्री, दिस सिटी, दिस स्टेट एंड दिस पेट्रियोटिक सॉन्ग दैट आई हैव। काश हमारे देश में रह रहे सारे के सारे मुसलमानों की सोच इसी बहन की तरह होती। बस अब मुझे इस बहन की फिक्र है कि कहीं इसे इस्लाम से बेदखल करने का फतवा जारी ना कर दिया जाए। तो बस मेरे प्यारे आई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी, अब तक नोटिफिकेशन नहीं आई, तो यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। बाकी का इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिएगा पैट्रियोट दुर्गेश, आपको अपना अकाउंट मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।